कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि ये जो सेल है वो डिस्कवर कैसे हुआ था? ये जो सेल है, जो आज हम सेल बोल रहे हैं, इसका नाम कैसे इसको सेल दिया गया था? एंड इस सेल को डिस्कवर करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या क्या किया? आज अगर हमें सेल नहीं पता कि सेल क्या है, तो जो भी एडवांसमेंट आज तक साइंस में हुए हैं वो पॉसिबल नहीं थी। वो क्यों? अगर सेल को डिस्कवर नहीं किया जाता तो आज जो एडवांसमेंट हमारी मेडिसिन में हुआ है, वाज इट एक्चुअली पॉसिबल विदाउट सेल? हैव यू एवर थॉट अबाउट इट? So today we are going to start with a new unit that is called as cell. Okay, cell, structural and functional unit of life. ये लाइन तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, आपने 7th ग्रेड में स्टार्ट किया होगा, इंट्रोडक्शन हो जाता है सेल का, 8th में पढ़ा होगा सेल के बारे में। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। वाई से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ? सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद दिस न्यू यूनिट। गिव मी अ मोमेंट, आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल। सो आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस सेल टुडे। ओके, आगे चलते हुए हम और जैसे जैसे सेल के बारे में पढ़ेंगे, सेल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में पढ़ेंगे, सेल के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, सब डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, एज आई ऑलरेडी सेड, व्हाई दिस सेल इज इंपॉर्टेंट। नाउ एज वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड दिस यूनिट, अभी सेल को मैं इंट्रोड्यूस करूंगी। ये सेल को पढ़ने के लिए, इस यूनिट को पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, हम ये यूनिट स्टार्ट करें, क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, सेल अगर हम पढ़ेंगे तभी एक बेस बनेगा, सेल अगर हम पढ़ेंगे तभी एक फाउंडेशन क्रिएट होगा, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड जेनेटिक्स, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड फॉर एग्जाम्पल बायोटेक्नोलॉजी। राइट, बायोटेक्नोलॉजी जब हम पढ़ेंगे तो उससे पहले हमें सेल का पता होना जरूरी है। अगर हमें सेल नहीं पता होगा तो हम बायोटेक्नोलॉजी ढंग से नहीं पढ़ पाएंगे। ओके, जेनेटिक्स पढ़ने के लिए हमें सेल का पता होना चाहिए। तो सेल इज वेरी बेसिक चैप्टर, ठीक है, बहुत इजी है, इसमें ऐसा नहीं है कि इट इज अ रॉकेट साइंस, ऐसा कुछ नहीं है। ऑल यू नीड टू डू इज टेक आउट अ पेन एंड नोटबुक, राइट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो व्हाई इज दिस यूनिट इंपॉर्टेंट? आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इट इज अ फाउंडेशन ऑफ बायोलॉजी। अगर हम सेल यूनिट नहीं पढ़ेंगे तो हम ये आगे बढ़ने वाली एडवांसमेंट्स नहीं कर पाएंगे। ओके, नाउ जब हम पढ़ते हैं सेल को, तो एक चीज आप जरूर ध्यान रखना, दैट इज टू गो थ्रू द सिलेबस। अगर आप सिलेबस नहीं देखोगे तो कोई फायदा नहीं है यूनिट को स्टार्ट करने के लिए। अगर सेल पढ़ना चाहते हो तो सेल पे 1200 पेजेस की बुक्स हैं, तो हम सारी सब कुछ कवर नहीं करेंगे, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। जितना हमारे सिलेबस में है हम उसी को फॉलो करेंगे, उतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एनसीईआरटी है, तो उसमें जितना दिया गया है वो हमारे लिए इनफ है। ओके, अगर आप 9th में हो तो 9th वाला सेल इनफ है, अगर आप 11th में हो तो 11th की एनसीईआरटी में जितना सेल दिया गया है चैप्टर में, दैट इज मोर देन इनफ। डू नॉट गो बियॉन्ड दैट। ओके, तो सिलेबस में देखो, ये सिलेबस मैंने नीट से लिया है, नीट जो एनटीए की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिलेगा तो आप मुझे बता देना, कमेंट कर देना, मैं पूरी पीडीएफ सेंड कर दूंगी। ठीक है, तो दिस इज द सिलेबस। सिलेबस में देखो क्या है, यहाँ पे सिलेबस में सेल थ्योरी हम कवर करेंगे, सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, दैट्स ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू डू। स्ट्रक्चर एंड प्रोकार्योट्स, यूकार्योट सेल क्या होते हैं, इनको डिटेल में करेंगे। प्लांट सेल, एनिमल सेल को डिटेल में करेंगे। सेल एनवेलप, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, सेल ऑर्गेनेलेज, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ईआर क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, गोल्जाई बॉडीज, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, प्लास्टिड्स, माइक्रोबॉडीज, साइटोस्केलेटन, सीलिया, फ्लैजिला, सेंट्रियोल्स, उसका पूरा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, न्यूक्लियस के साथ साथ न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, क्रोमेटिन एंड न्यूक्लियोलस। सो दिस इज आवर सिलेबस, ये हमारा सिलेबस है, ये हमें करना ही करना है। ओके, इतना इंपॉर्टेंट है। और कहाँ से हम पढ़ेंगे? एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में जितना दिया गया है उतना हम करेंगे कवर। ओके, मार्केट एज स्टार, ये पता होना चाहिए सिलेबस में क्या है। ऑलराइट, so this is our syllabus. Now coming to what is cell, we know the cell is the structural and functional or basic unit of life, right? सेल अगर एक बेसिक यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट है लाइफ का, सेल नहीं होगा तो हमारी लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑब्वियसली। सो एवरीथिंग दैट वी सी अराउंड अस इज मेड अप ऑफ समथिंग, राइट? स्पेशली इफ वी टॉक अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इट इज मेड अप ऑफ सेल्स। तो सेल्स की डिस्कवरी कहाँ से हुई थी? ऐसे कैसे हो गया कि अचानक से एक किसी साइंटिस्ट के दिमाग में आया, अरे हम तो बहुत सारी चीजों से मिलकर बने हैं, और जो बेसिक स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको सेल नाम दे देते हैं? दैट्स नॉट पॉसिबल, राइट? ऐसा तो नहीं होता है। तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रॉबर्ट हुक। He was working in his lab, then out of curiosity he thought, why not let's examine this tree. ये ट्री किस चीज से मिलके बना है, एक बार मैं वो देख लेते हैं।
आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ओनली, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, ये बार्क होती है, इसको इसका थिन स्लाइस लिया, सैंपल को ले जाके माइक्रोस्कोप में चेक किया, ठीक है। दिस वन, इस ट्री का नाम क्या है, ऑक ट्री। मैं अभी लिखवाऊंगी, डोंट वरी, सब कुछ लिख लेना साइड बाय साइड। तो इसने जाके चेक किया, देन ये फाउंड आउट कि कुछ तो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं। ये क्या है, ये सब कंपार्टमेंट्स हैं क्या, ओके। ही ऑब्जर्व्ड, सो ही ऑब्जर्व दिस। इसका नाम क्या था, इसका नाम है रॉबर्ट हुक इन 1665। बहुत पुरानी बात है, 1665 मतलब 17th सेंचुरी की बात हो रही है यहाँ पे, ओके। 17th सेंचुरी की बात हो रही है, तो इस चीज का ध्यान रखना थोड़ा कि हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हुई। हम यहाँ 17th सेंचुरी की बात करें, 17th सेंचुरी में स्टार्ट हो गया था, 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी में पता चला रॉबर्ट हुक को, कौन सा ट्री, ऑक ट्री, या फिर इसको क्वार्कस सुबर भी बोलते हैं। तो व्हेन ही चेक्ड, इसने ऑब्जर्व किया कि छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं, ऐसा लगता है कि ये हनी कॉम जैसा स्ट्रक्चर दे रहे हैं, हनी कॉम जैसा, इसने ऑब्जर्व किया। फिर दिमाग में ये आया कि अच्छा, ये ऐसा लगता है कि जैसे इसमें मोंक होते हैं ना, जो मोंक, वो छोटे छोटे सेल्स में रहते हैं, तो जिन वो छोटे छोटे सेल्स में रहते हैं, उस वजह से इसका नाम सेल्स दे दिया, ओके। तो इट्स जस्ट लाइक ऑब्जर्वेशन, नेम देना था। तो ही ऑब्जर्व कि इसका ये हनी कॉम जैसा स्ट्रक्चर है, देन उसको इस वजह से नाम दे दिया सेल्स। यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो छोटे छोटे ये सेल्स हैं, ही ऑब्जर्व्ड कि ये जब ऑब्जर्व किया तो ही ऑब्जर्व कि ये डेड टिश्यू से लिया है हमने, ओके। ये चीज ध्यान रखनी है कि ही जस्ट ऑब्जर्व द सेल वॉल। जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर रख के देखेंगे डेड टिश्यू को, तो हमें सिर्फ सेल वॉल नजर आएगी, उसके अंदर क्या है वो नजर नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि इट इज अ डेड डेड टिश्यू, ओके। तो ही ऑब्जर्व्ड ओनली डेड tissue. That is very important and you can write it down. Let me clear everything so it will be visible. She actually observed dead tissue. Okay, this one is important. Last one. ये exam में आता है question. So that is why it was empty inside, from inside. Okay. So अभी तो 17th सेंचुरी में स्टार्ट हो गया, 17th सेंचुरी में बाय एक्सीडेंट स्टार्ट हो गया कि सेल कुछ होता है, कुछ चीज से बना है, ठीक है। कुछ सेल होते हैं, कंपार्टमेंट्स से बना है, प्लांट्स में डेड टिश्यू, ओके। देन एक और महाशय जी आए, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने आगे स्टडी करने की कोशिश की फर्दर। उनका नाम था ल्यूवेन, 1 मिनट, एंटन वैन ल्यूवेनहॉक। इन 1674 ही ऑब्जर्व एनिमल टिश्यूज। प्लांट टिश्यू ऑलरेडी कर लिया ऑब्जर्व, नाउ केम लिविंग सेल्स को ऑब्जर्व करने की बात आई, ठीक है। तो एंटन ल्यूवेनहॉक ने 1674, इट इज अगेन इन 17th सेंचुरी ओनली, ओके। तो कुछ सालों बाद, 9-10 साल बाद, एंटन ल्यूवेनहॉक ने आगे फर्दर स्टडी कंटिन्यू किया। ही ऑब्जर्व लिविंग सेल्स, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ। इन्होंने ऑब्जर्व क्या करने, इनको भी पता चला कि अच्छा, दैट इज राइट कि जो लिविंग सेल्स हैं दैट इज मेड अप ऑफ सेल्स ओनली, ओके। बट along with this he named it something new. He named it animalculus, नया नाम दे दिया एनिमल सेल्स को। नाउ अभी तो देखो, दो साइंटिस्ट ने कुछ कुछ ऑब्जर्व किया, देन दे फाउंड आउट समथिंग। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, ठीक है, एक और साइंटिस्ट इन 1831। देखो, 3 टाइम साइंटिस्ट के नाम हमने अभी तक पढ़ लिए, ठीक है। अभी थर्ड वाला हम कर रहे हैं, मतलब जो थर्ड साइंटिस्ट है, उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की प्लांट सेल में, जिसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। अब ये रॉबर्ट हुक नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना, पहले वाला रॉबर्ट हुक, थर्ड वाला जो हम अभी पढ़ रहे हैं रॉबर्ट ब्राउन। तो 3 हमने कर लिए। ये भी 17th सेंचुरी की बात हो रही थी। द फर्स्ट वन रॉबर्ट हुक, दैट वाज आल्सो इन 17th सेंचुरी। न्यूक्लियस की जब डिस्कवरी हुई, दैट इज इन 1831। तो अगर आप डिफरेंस निकालोगे, इट्स अराउंड 150 ईयर्स के बाद 19th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में जाकर पता चला कि न्यूक्लियस भी है, होता है, वो भी प्लांट सेल्स में, लिविंग सेल्स में न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई। सो बेसिकली इसको पूरा 1 सेंचुरी लग गया, इतना लंबा टाइम लगा हम लोगों को ये पता चलने के लिए कि हम सेल्स के बने हैं, प्लांट्स के सेल्स के बने हैं, उसमें न्यूक्लियस भी होता है। सो इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, है ना। तो 3 नाम हमने पढ़ लिए। तो पहले वाला रॉबर्ट हुक, सेकंड वन एंटन ल्यूवेनहॉक 1674, रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। he found it in plant cells, okay. Please make a note of these things. Next we are going to learn about very important topic, cell theory. देखो,
अभी हमें यह भी पता चल गया कि न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस हो गया, एनिमल सेल्स, ठीक है, एनिमल सेल्स में भी स्टडी की, प्लांट सेल्स में भी स्टडी की, सेल्स की डिस्कवरी हो गई। तो दो और साइंटिस्ट आए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने और आगे फर्दर स्टडी किया एंड दे प्रपोज्ड अ थ्योरी कॉल्ड एज सेल थ्योरी, which is proposed by two scientists, which is again very, very important. Write down the name: Manthas Sheldon and Theodore Shivan. In 1838, what they said? They said कि जो all living organisms, whether it's plants, animals, कोई भी living cells है, हम सब मिलके cells के ही बने होते हैं, okay? हम सब cells के मिलके ही बने होते हैं. All plants and animals are composed of cells, and cells are the basic unit of life. It was proposed by Sheldon and Schwann, and that is why I am highlighting it. इसको make a note, take a screenshot, write in your notebook, and it is important. Oh, I'm so sorry. Let me clear everything again and highlight it. Okay, this is important. This is also important. Yeah. Moving on, अभी भी चीजें खत्म नहीं हुई. हमने कितने साइंटिस्ट कर लिए? 3 साइंटिस्ट, 4th 5th 5 साइंटिस्ट हो गए. अभी भी स्टोरी कंप्लीट नहीं हुई. अब क्या हुआ? अब एक और साइंटिस्ट आए. He also added something. Okay, what he did? He said, see, आपकी सेल थ्योरी इज फाइन, बट अभी भी सेल थ्योरी इनकम्प्लीट है. क्यों इनकम्प्लीट है? He noticed that is fine कि जो सेल्स हैं, जो लिविंग और प्लांट्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, that is made of cell, that is completely fine. But now how the cells are formed? So he observed that if there is one cell, it is going to divide and give rise to two cells. Then two cells आगे divide होकर two cells बन गए. ठीक है, न्यूक्लियस भी डिवाइड हुआ, 2 सेल्स बन गए. तो फ्रॉम मदर daughter cells are formed, one daughter cell and second daughter cell, right? तो modern cell theory आगे, modern cell theory is nothing but जो हमने अभी पढ़ा ना, शेल्डन एंड शिवान ने 2 पॉइंट्स दिए, उसमें एक और पॉइंट ऐड किया that all the cells which we see today are formed of pre-existing cells, okay, which is modified by, further it is modified by Rudolf Virchow. मतलब जो पहले हम सेल बना हुआ है वो आगे जाके डिवाइड करेगा, एक और दो सेल्स में, 2 सेल्स में डिवाइड हो गई होगा. ओके, so that is important. Again, mark it. Modified by Rudolf Virchow. And very important, all cells arise from pre-existing cells. का मतलब क्या है? कि एक सेल आगे जाके डिवाइड होगा, इसी को हम ओमने सेलुला ए सेलुला बोला. ओमने सेलुला ए सेलुला का मतलब ही यही है, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. कुछ नई चीज नहीं है, वही है, सेम चीज, एक ही बात. बट एग्जाम में क्वेश्चन ये वर्ड यूज करके पूछा जाएगा. बहुत कम चांसेस हैं कि ये लिखा जाए ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा किसने मॉडिफाई की थी थ्योरी. ओके, नाउ आई हैव अ वेरी good question for all of you, and that is, you need to tell me in the chat box कि हमने ये तो देख लिया कि एक सेल है वो डिवाइड करके 2 सेल बनाता है, बट ये जो सेल है, मदर सेल, फादर सेल, सॉरी नॉट फादर सेल, मदर सेल गिविंग राइज टू डॉटर सेल्स. तो ये जो डॉटर सेल्स हैं इसको हम डॉटर सेल्स क्यों बोलते हैं? दिस इज ऑल्सो अ डॉटर सेल, this is also daughter cell. Why these are called as daughter cell? मदर सेल तो हमें पता है क्यों बोलेंगे, क्योंकि मदर ही है जो बच्चे देती है, बट डॉटर सेल ही क्यों, सन सेल क्यों नहीं? You need to give me answer in the comments section and I'll pin it. Okay, इसका आंसर मुझे दीजिए क्यों. I will give it in the next class. ओके, सो अभी तक हमने क्या किया? हमने देखा 1665 में होप ने सेल्स को डिस्कवर किया डेड कॉर्प में, राइट? उसके बाद 1674 में यूवेन हॉक ने डिस्कवर किया, देखा, लिविंग सेल्स को पढ़ा. देन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, उसको स्टडी करके उसको बताया. नेक्स्ट 1838 में शेल्डन ने प्लांट्स में कवर बढ़ा और प्लांट्स को देखा, प्लांट्स को ऑब्जर्व किया. देन ही
सेट कि सारे प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स अलोंग विद शेल्डन। एक और है जिन्होंने बोला शिवान, उन्होंने एनिमल सेल्स में पढ़ा था इसलिए उन्होंने बोला एनिमल सेल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। दोनों ने मिलकर फिर ये डिसाइड किया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स वेदर इट्स प्लांट्स वेदर इट्स एनिमल्स बोथ आर मेड अप ऑफ सेल्स। ओके, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। देन रोडोल्फ विर्शर, जो मैंने हमने अभी किया था, ओमनी सेलुला ए सेलुला ही गिव, विच मीन्स जो भी सेल्स आज हमें आगे मिले हैं इट इज एक्चुअली द रिजल्ट ऑफ जो पहले सेल्स थे वो डिवाइड होकर इस वजह से आज डिवीजन करके हमें सेल्स दिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी जो ये स्किन है ये कैसे बनी है, इससे पहले भी कोई सेल था तो वो डिवाइड की इसलिए स्किन बनी। तो जो भी डॉटर सेल्स हैं वो मदर सेल से आए हैं। ओके, तो एक सेल डिवाइड करके आगे सेल्स बनाएगा, दैट इज व्हाट ही सेड। ओके, मूविंग ऑन, लेट मी क्लियर ऑल ऑफ दिस। देयर इज नीट ट्रैप क्वेश्चन। क्या पूछते हैं नीट, कंफ्यूज करते हैं। ही नीट ट्रैप में आता है कि रॉबर्ट हुक ने लिविंग सेल्स में डिस्कवर किया था, ऐसा क्वेश्चन देंगे, बट इट इज नॉट ट्रू। ही डिस्कवर्ड इट इन डेड सेल्स। ओके, सेल थ्योरी will not be applied to virus. Please make a note of it. Virus is different. Okay, virus का जो structure है वो बहुत अलग है. Virus is different from bacteria. Virus is different from animal cell. It is different from plant cell. तो हम वायरस को अलग से पढ़ते हैं, ठीक है। जो सेल थ्योरी है वो सब लिविंग ऑर्गेनिज्म पे अप्लाई होती है, नो डाउट, लेकिन वायरस पे नहीं होती, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन है जो नीट कंफ्यूज कर सकता है, मेक अ नोट ऑफ इट, कंफ्यूज नहीं होना है किसी भी चीज में। अभी हम जब सेल को पढ़ने ही वाले हैं तो उससे पहले हम एक बार ये भी देख लेते हैं कि स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, लार्जेस्ट सेल कौन सा है, राइट। स्मॉलेस्ट सेल है माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, पीपीएलओ भी बोलते हैं माइकोप्लाज्मा को। और तो हियर इफ वी सी द स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली, देयर इज लाइपोमेम्ब्रेन, soluble protein, ribosome, DNA, soluble RNA, but there is no cell wall, right? cell wall नहीं है, cell wall नहीं है, ये चीज ध्यान रखना, it is an important point. Smallest living cell, it is the smallest living cell. And one more important point is that it is resistant to living antibiotics. How it is resistant to antibiotics? It is very interesting again. See, जो भी एंटीबायोटिक्स है, आपको पता है ना सबको एंटीबायोटिक्स क्या होता है। Antibiotics are nothing but the medicines which kill bacteria. Okay, तो ये बैक्टीरिया को किल करती हैं। तो बैक्टीरिया को कैसे किल करेंगे ये? बैक्टीरिया को किल करने के लिए दे एक्ट ऑन सेल वॉल। देखो, अगर ये सेल वॉल ही नहीं होगी तो बैक्टीरिया नहीं मरेगा, राइट। अब अगर इसके पास सेल वॉल ही नहीं है, अगर इसके पास सेल वॉल नहीं है तो बैक्टीरिया आके इसको अटैक ही नहीं कर पाएगा, एंटीबायोटिक आके इसको अटैक ही नहीं कर पाएगा। तो दैट इज वाई अगर सेल वॉल नहीं है तो अटैक ही नहीं होगा, देन इट विल बी रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स, मतलब एंटीबायोटिक्स का इस पे फर्क असर नहीं है, दैट इज पेनिसिलिन का इस पे असर नहीं होगा। एंड इट हैज द साइज, इसका साइज क्या है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसका साइज देखो 0.3 टू 0.1 टू 0.3 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। अगर आप इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा, तब आएगा 100 टू 300 नैनोमीटर, ठीक है। तो नैनोमीटर में क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, बट माइक्रोमीटर में पूछा जाता है, ठीक है। तो माइक्रोमीटर याद रख लोगे तो नैनोमीटर और आप कन्वर्ट कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट, व्हाई दिस पीपीएलओ नेम इज गिवन टू माइकोप्लाज्मा। ये तो देखो सबको पता ही है, काफी बच्चों को ऑलरेडी पता होगा कि माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ बोलते हैं, बट पीपीएलओ क्यों बोलते हैं, ऐसा क्या है? ओके, सो लेट्स गो बैक इन टाइम अगेन। सो in 19th century only what happened was कैटल को इन्फेक्शन हुआ था एंड दैट इज निमोनिया हुआ था यूरोप में। तो साइंटिस्ट ने क्या सोचा, वो दे वर नॉट एबल टू कंट्रोल इट, सो दे ट्राई टू फाइंड आउट द रीजन बिहाइंड इट, कि कॉजेटिव रीजन क्या है, कौन सा ऑर्गेनिज्म इसको कॉज कर रहा है। देन दे ऑब्जर्व्ड कि जो ऑर्गेनिज्म है इट इज कॉजिंग निमोनिया, जबकि निमोनिया कॉज होता है बैक्टीरिया से। फिर उन्होंने जब ये ऑर्गेनिज्म को स्टडी किया, देन दे फाउंड आउट कि इसमें सेल वॉल नहीं है, इट इज बिहेविंग लाइक बैक्टीरिया बट इट इज नॉट बैक्टीरिया। ओके, दैट इज व्हाट दे ऑब्जर्व्ड, निमोनिया कॉज कर रहा है लेकिन ये बैक्टीरिया नहीं है। इसीलिए तब साइंटिस्ट ने इनका नाम पीपीएलओ रख दिया, दैट इज प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। लाइक ऑर्गेनिज्म दिया कि उसके जैसा दिखता है, उसके जैसा है, लेकिन ये बैक्टीरिया नहीं है, क्योंकि बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है और इसमें सेल वॉल नहीं है। ओके,
So it did not match the non-bacteria, and that is why based on the similarity only they gave the PPLO name. बाद में जाकर जब इस पे और स्टडी की गई तो फिर नाम दिया माइकोप्लाज्मा। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो नेम है पीपीएलओ नेम इज द ओल्ड नेम। पहले साइंटिस्ट को पता नहीं चला था, तो ये ओल्ड नेम है। ओके, बाद में जब स्टडी की गई फिर ये न्यू नेम दिया गया। बाद दिस इज द ओल्ड नेम, दिस इज द न्यू नेम। ओके, क्यों? क्योंकि प्यूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म नेम इसलिए दिया गया क्योंकि इसमें सेल वॉल नहीं है। आई होप अब ये याद रह जाएगा। ओके लार्जेस्ट सेल, अब स्मॉलेस्ट सेल देख लिया। लेट्स हैव अ लुक एट लार्जेस्ट सेल आल्सो। लार्जेस्ट सेल इज द ऑस्ट्रिच एग। दिस इज द साइज, कैन यू सी दिस? इतना बड़ा। अगर आप नॉर्मल एग को देखोगे, दिस इज द नॉर्मल एग एंड दिस इज द ऑस्ट्रिच एग। इंपॉर्टेंट, ये तो याद रह जाएगा आई बिलीव, इतना डिफिकल्ट नहीं है। अभी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट ही नहीं किया है। दिस इज द लॉन्गेस्ट सेल। देखो लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में फर्क है। लार्जेस्ट मतलब बड़ा, लॉन्गेस्ट मतलब लंबा। ओके, लॉन्गेस्ट सेल इज द न्यूरॉन, नर्व सेल। नर्व सेल, दिस इज द सेल बॉडी। हम इसको भी डिटेल में करेंगे, अभी जस्ट हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, ज्यादा नहीं। दिस इज द सेल बॉडी, ठीक है। एक्सॉन टर्मिनल्स जाके क्या कर रहे हैं यहाँ पे? सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं। तो देखो जो न्यूरॉन है उसका बेसिक फंक्शन क्या है? मैसेज को लेकर जाना। अगर मैंने एक गर्म कप को टच किया तो वो मैसेज ब्रेन तक लेकर जाएगा एंड फिर ब्रेन कुछ एक्शन करेगा, देन इट विल कम बैक एंड रिस्पॉन्ड टुवर्ड्स इट। ओके, तो यही काम है यहाँ पे। तो यहाँ से इसने क्या करना है? यहाँ से सिग्नल को पिक करना है, यहाँ से सिग्नल को ट्रांसफर करना है, फिर से यहाँ से सिग्नल को पिक करेगा एंड फिर यहाँ से रिस्पॉन्ड करेगा। सो दैट इज द फंक्शन ऑफ न्यूरॉन। इट इज द लॉन्गेस्ट सेल, रिमेंबर इट इज लॉन्गेस्ट सेल एंड नॉट लार्जेस्ट सेल। तो हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं अभी। द क्वेश्चन इज, फर्स्ट क्वेश्चन, ये आप मुझे चैट बॉक्स में आंसर देंगे, हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे डिटेल में। ओके, सो द कॉन्सेप्ट ऑफ omnicellular is cellular was proposed by शेल्डन, शिवान, एरिस्टोटल या रुडोल्फ विर्ट्शॉ? इसका आंसर आप मुझे देंगे, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? सेल्स अराइज स्पॉन्टेनियसली, खुद से बन जाते हैं। सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, दे आर द इंडिपेंडेंट यूनिट्स। फोर्थ, सेल्स हैव नो जेनेटिक कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन नी 2020 में आया था, साइज ऑफ पीपीएलओ माइकोप्लाज्मा। फर्स्ट 0.1 mm, m is micrometer, 0.2, 0.02 mm, 1 to 2 mm और 10 to 20 mm. Next 17 में 2017 में क्वेश्चन, smallest living cells without cell wall are bacillus, Pseudomonas, mycoplasma और nostoc. Next, arrange in increasing order. Increasing order I think सबको पता होगा, मतलब 5, 10, 15, 20 बढ़ते हुए. Okay, mycoplasma 1, second ostrich egg, third human RBC, fourth बैक्टीरिया। ऑप्शंस है आपका, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन, इसमें से सिलेक्ट करो, कमेंट करो। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, पांचों क्वेश्चंस का आंसर मुझे चैट बॉक्स में चाहिए, हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, एंड टू रिवाइज नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस मोर अबाउट सेल। थैंक यू।